राहुल और खुशी की शादी हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। पहले तो राहुल भी खुशी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब राहुल भी उसे बांझ होने के ताने देता रहता था। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। हमारे बच्चे होंगे, भरा पूरा परिवार होगा। मुझे क्या पता था तुम बांझ हो और मैं एक बांझ को ब्याह कर ले आया हूँ। संतान का होना ना होना मेरे हाथ में थोड़ी है। अगर संतान हमारे भाग्य में हुई तो भगवान हमें जरूर देंगे। जाओ अपना काम करो, दिन भर खाली पड़ी रहती है। कुछ काम भी कर लिया कर, खाने के सिवा और कोई सूझता भी है तुझे? तू सारा दिन घर में पड़ी रहती है। तभी राहुल की मौसी आती है और राहुल बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ मासी जी। तुम्हारे यहाँ कोई संतान हुई या नहीं? कहाँ मौसी जी, यही तो रोना है। अभी अभी रो ही रहा था। मेरा भी मन करता है कि मेरी भी कोई संतान हो, पर ये तो सारा दिन खाने पर ध्यान देती रहती है। इसे तो संतान की जरूरत ही नहीं। आपको क्या पता बच्चे के लिए मैं कितनी दुखी रहती हूँ। आप तो रात को सो जाते हो, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। मैं रात भर रोती रहती हूँ। शादी के बाद हर औरत की इच्छा होती है कि उसके बच्चे हों, उसे भी कोई माँ कहे। राहुल, मेरी पड़ोस में एक लड़की है, दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी है, बस बहुत गरीब घर की है। मैं उसके घर वालों से तेरी बात कर लूं? वैसे मैंने बात पहले से कर रखी है, बस एक बार तेरी हाँ की जरूरत है। मौसी जी, आप ये क्या कर रही है? आप मेरी सौतन लाने की बात कर रही हो? तुम तो बांझ हो। हम कब तक इंतजार करें? 5 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। मौसी जी, मेरी तरफ से हाँ है, आप बात आगे बढ़ाइए। खुशी को मौसी और पति की बातों से बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अंदर चली जाती है। बेटा, मैंने तेरी शादी की बात कर रखी है, तुम अगले हफ्ते आना, मैं तेरी शादी करवाऊंगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। खुशी के पास उसकी सहेली सिया आती है। और बताओ खुशी बहन, कैसी हो? आप क्यों रो रही हो? सिया बहन, संतान का न होना हम औरतों के हाथ में थोड़ी होता है। संतान न होने के कारण राहुल मुझे दिन भर ताने देता है। अब तो हद हो गई है बहन। राहुल अब दूसरी शादी कर रहा है। अगर संतान न हो तो ऐसे ताने तो हम औरतों को सुनने को मिलते ही हैं। अब तो राहुल भी दूसरी शादी कर रहा है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई बहन। सिया, बस चुप कर बहन, ये लो फल मैं मंदिर से लेकर आई हूँ, मुझे पंडित जी ने दिए हैं, तुम इसे खा लेना, शाम हो जाती है। सिया अपने घर चली जाती है। अगले दिन राहुल बोला, वो मेरी लाल वाली पगड़ी कहाँ है जो मैंने शादी में पहनी थी? वो कहाँ रखी है? शादी वाली फूलों की माला कहाँ है? वो भी रखी है। आपने मुझसे जब शादी की थी तो आपने मुझसे वचन दिया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अरे छोड़ कहाँ रहा हूँ, मैं तो संतान के लिए दूसरी शादी कर रहा हूँ। अगर संतान ना होएगी तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, और जो अगर संतान होती मैं शादी कभी नहीं करता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप दूसरी शादी भी कर सकते हो। शाम को विश्वास हो जाएगा जब मैं पिंकी को लेकर घर आऊंगा। राहुल को दूसरी शादी का ज्यादा ही शौक हो रहा था। सुबह सुबह मौसी के घर पहुंच जाता है। मौसी राहुल को लेकर पिंकी के घर चले जाती है। दूसरी ओर खुशी की सहेली रिया और सिया आती है और कहती है, बहन, आज हमने राहुल को देखा था, वो दूल्हा बना हुआ था। सुबह ही वह गाड़ी से जा रहा था। हाँ बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने ना उसे बहुत समझाया था कि तू उससे शादी मत कर, पर उसने मेरी एक न मानी। राहुल ने तो मेरा मन बहुत दुखाया है। तभी राहुल पिंकी को लेकर आ जाता है। अच्छा क्या हुआ रिया, सिया तुम यहाँ हो? मेरी शादी की मिठाई खाकर जाना। शक्ल से तो नहीं लगता राहुल तुमने शादी संतान के लिए की है।
मुझे तो लग रहा है तुम्हें बहुत शौक था दूसरी शादी का। हम नहीं खाते, जाओ तुम्हारी मिठाई मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर रिया और सिया वहां से चली जाती है। राहुल खुशी को कहते हैं चलो मेरे लिए और अपनी सौतन के लिए खाना बनाओ। आज से घर के सारे काम तुम ही करोगी और पिंकी आराम करेगी। खुशी सारा दिन भर घर का काम करती है और पिंकी आराम करती है। राहुल और पिंकी खुशी के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। कई साल बीत जाते हैं और पिंकी को भी कोई संतान नहीं होती। एक बार खुशी राहुल को ताना देते हुए बोली, अजी सुनते हो, आपने दूसरी शादी की थी संतान के लिए, हुई नहीं आपकी संतान। मुझे तो लगता है हम औरतों में नहीं आप में कमी है। एक दिन सिया के घर खुशी गई और सिया को बोली, बहन मेरी तबीयत बहुत खराब है, राहुल तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। चलो बहन मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलती हूँ। डॉक्टर साहब इसकी जांच करो। फिर डॉक्टर साहब उसकी जांच करते हैं। बधाई हो आप प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर खुशी रिया सिया बहुत खुश होती हैं। तीनों सहेलियां बड़ी खुशी से घर जाती है। हम तो मौसी बनने वाले हैं, मिठाई खाओ। और यह कहती है राहुल को, ये तो किस लिए लाई है मिठाई। खुशी ने डॉक्टर की रिपोर्ट राहुल को दिखाई तो राहुल बहुत खुश होता है। खुशी को एक सुंदर से बेटे का जन्म होता है और वे बहुत खुशी खुशी रहते हैं। और राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुशी से बहुत दिल से माफ़ी मांगता है। और पिंकी और खुशी बहनों की तरह साथ साथ रहती है और सुख में जीवन बिताती है। अब राहुल सबसे ज़्यादा महत्व खुशी को देने लगता है, परंतु तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं।